हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। जैसे कि हमने सीरीज स्टार्ट करी है और इस सीरीज में हम स्टडी करते हैं पूरे मैकेनिज्म जो हमारे क्लास 12th के एनसीईआरटी में दिए गए हैं और ये सभी मैकेनिज्म हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफी यूजफुल है। इन सभी मैकेनिज्म्स को हम अच्छे से स्टेप वाइज स्टडी करते हैं ताकि एग्जाम्स में अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उन सभी क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट कर सके। तो अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा मैकेनिज्म प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स बाय एल्कोहल्स। ठीक है, अब इथर्स हम बना रहे हैं एल्कोहल्स में। इसमें क्या होता है ना, हमें ध्यान देना है कि जैसे कि मान के चलो हमारे पास में है ये CH3CH2OH। ठीक है, अब इसकी जो हम रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, यहां पर जो हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या होता है ये, इन द प्रेजेंस ऑफ H+। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H+, यहां पे हमें मिलता है CH3। हम ये 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, CH3 CH2O CH2 CH3। मतलब ये जो हमें मिल रहा है इसका नाम है इथॉक्सी इथेन। ठीक है, इथॉक्सी इथेन। और ये जो है हमारे पास में ये है इथाइल एल्कोहल। अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है और रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ के एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे करना चाहिए और वो टेम्परेचर होगा हमारा, वो टेम्परेचर है 413 केल्विन। ठीक है, कितना टेम्परेचर हमारा 413 केल्विन। मैं इसको एक बार फिर से लिख देती हूँ। तो देखिए 413 केल्विन इसका टेम्परेचर होता है। बेटा यहाँ पे हमें एक याद रखने वाली चीज ये है, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ कि इसका टेम्परेचर बहुत ही मैंडेटरी है। अगर आप इसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते, अगर ये टेम्परेचर 433 हो गया तो फिर ये क्या बनाएगा, एल्कीन्स बनाएगा, इथर्स नहीं। तो हमें याद रखना है कि टेम्परेचर जो है, हम यहां लिख लेते हैं कि इस कंडीशन में जो टेम्परेचर जो दिया है वो हमारा एक मैंडेटरी फैक्टर्स है। ठीक है, मैंडेटरी फैक्टर जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो टेम्परेचर का आप खास ध्यान रखिए। टेम्परेचर जो होना चाहिए हमारा वो है 413। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या कहता है। राइट, मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म है, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये भी डिहाइड्रेशन ही हो रहा है। क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन। और ये जो मैकेनिज्म है ये है हमारा SN2 मैकेनिज्म। मैंने इसी के पहले वीडियो में आपको समझा चुकी हूं कि SN2 मैकेनिज्म क्या होता है, उसमें किस तरीके से रिएक्शन होती है और किस तरीके से प्रोडक्ट बनता है। ये मैकेनिज्म हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो चलिए अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं, इसी मैकेनिज्म को, और देखते हैं कि ये किस तरीके से रिएक्शन कैरी हो सकती है। ठीक है, तो अभी क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास में ये जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है, क्या है हमारे पास, एल्कोहल मॉलिक्यूल। और एल्कोहल मॉलिक्यूल में आप देख सकते हो कि यहां पर क्या होता है, ये यहाँ पे हमारे पास में जो अल्कोहल में जो हमारा O जो है ये क्या होता है, इसके पास 2 लोन पेयर है। अब यहाँ पर देखो आप H+ जो हम लिखते हैं, इस H+ को जब आप एनसीईआरटी में देखोगे तो ये इसी की जगह पे H2SO4 भी आपको लिखा मिल सकता है। तो जो हमें H+ जो मिल रहा है वो हमारे H2SO4 से ही मिल रहा है। तो अब क्या होता है, सबसे पहले ये जो फर्स्ट 2 मॉलिक्यूल आपने यूज करे, यहाँ पे फर्स्ट मॉलिक्यूल जो है ये पहले H+ से रिएक्ट होता है। ठीक है, H+ से रिएक्ट होगा तो ये क्या बना लेगा, देखो CH3 CH2, फिर यहाँ एक O बन गया, यहाँ एक H बन गया। और ये H क्या करता है, अपने एक हाइड्रोजन पेयर भी, एक लोन पेयर दे देता है और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आता है इस तरीके से। ठीक है, अब आगे देखो क्या हो रहा है। अब क्या हो रहा है ना, आगे वाली रिएक्शन, आगे वाली स्टेप पे ध्यान से समझो इस चीज को। इसी को मैं यहाँ लिख रही हूँ, है ना, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। क्या है ये, CH3 CH2, फिर यहाँ ऑक्सीजन है, इसके पास में एक H है, फिर हमारे पास में एक यहाँ H है, और ये क्या है, इसके ऊपर प्लस चार्ज और एक लोन पेयर। और साथ में ही हमने कहा था कि हम 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं। कितने मॉलिक्यूल ले रहे हैं, इथाइल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं। तो 2 मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल का, तो मैं एक मॉलिक्यूल यहाँ पर फिर से इस तरीके से लिख देती हूँ। क्या किया हमने, एक मॉलिक्यूल इसको फिर से यहां से इस तरीके से लिख लिया। यहां पर जो है हमारे पास में ये जो है लोन पेयर है ही इसके पास में।
अब हो क्या रहा है ध्यान से देखो, सबसे पहले तो ये लोन पेयर जो है ये ऑक्सीजन ले लेगा, जैसे ही ऑक्सीजन ले लेगा इसमें H2O बाहर निकल आएगा, और H2O जब बाहर निकल आएगा तो ये जो है यहां से ब्रेक हो जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो कार्बन जो है ये रिएक्ट करेगा इस ऑक्सीजन के पास में। मैं एक बार फिर से बता रही हूं, ध्यान से समझो इस चीज को। इस एरो को हम थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे हमें। अब देखो हम क्या देख रहे हैं, हमने देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो थी यहाँ पे ये किसने ले ली है, वो ऑक्सीजन ने ले ली, और ये एज ए वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल आया। अब यहाँ पर क्या बचा, कार्बन, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ में कंबाइन होगा और हमें जो यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट मिलती है एक्चुअल में, है ना, यहाँ पर हमें बीच में ट्रांजिशन स्टेट मिलती है, जैसे कि SN2 मैकेनिज्म है। ट्रांजिशन स्टेट देखो किस तरीके से मिल रही है हमें, पहले तो क्या है ये CH3 CH2 और फिर ये O है जिसके पास में एक H है, और यहाँ पर क्या है लोन पेयर भी है, और साथ में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्यों आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया है। क्या है वो, CH2 CH3। अब देखो इन दोनों के बीच में और साथ में ही इन्हीं के साथ में कौन अटैच्ड है, इसी के साथ में यहाँ पे देखो हम ये ऐसा भी बता सकते हैं कि यहाँ पे ये डॉटेड लाइन में अटैच हो रहा है, इसके साथ में क्या हो रहा है, ये डॉटेड लाइन में ऐसे अटैच्ड हो रहा है, ठीक है। और साथ में ही डॉटेड लाइन में ही H2O भी अटैच होता है जिसको हम OH2 कह रहे हैं। अभी मैंने जो स्टेप पहले बताई थी इसको मैं अभी थोड़ा सा बाद में बताती हूँ ताकि हमारा SN2 मैकेनिज्म जो हमने कहा वो हो सके। अब ये इस तरीके से बन गया क्योंकि यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आ गया। अब क्या होता है कि ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल नहीं होती है, इसीलिए इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा ऐसे तरीके से, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा -H+ हो जाएगा, और हमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा CH3 CH2 फिर O जिसके पास में 2 लोन पेयर है, और यहाँ पर ये होता है CH2 CH3, और ये जो बना है इसका नाम है इथॉक्सी इथेन। क्या है ये, इथॉक्सी इथेन, ठीक है। तो ये जो है हमारा SN2 मैकेनिज्म के तरीके से चलता है जिसमें ट्रांजिशन स्टेट जो है वो बनती ही बनती है, ठीक है। सो स्टूडेंट आज की क्लास में जो मैंने आपको समझाया आई होप आप सभी ने वो नोट डाउन करके रखा है, और साथ में ही अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेश्चन। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।